आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं सॉरी पहले ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन में बहुत ज़रूरी पीएचडी के काम की वजह से मुझे आईआईटी वाराणसी जाना पड़ा। लेकिन अब मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ और इन वीडियो की सीरीज़ में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी। इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको समास पढ़ाया था और आज की वीडियो में आपको सबसे स्मार्ट और सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा सारा रस। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको नॉर्मल लगा कि थोड़ा सा अच्छा लगा। तो चलिए रस के बारे में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। रस क्या है? देखिए, पढ़ा आपने बहुतों से होगा, एक बार मुझसे भी पढ़ के देखिए। देखिए रस क्या है। जब भी हम कोई साहित्य का मतलब लिटरेचर, अरे जैसे कोई किताब, आपने एक नॉवेल उठाई, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो याद रखिए किसी साहित्य को पढ़ने से या सुनने से या फिर किसी नाटक को देखने से, नाटक का मतलब जैसे बॉलीवुड की मूवी भागम भाग, अब जब आप उसको देखेंगे तो आपके मन में अपने आप क्या हो जाएगी, हंसी आने लगेगी। याद रखिए, तो साहित्य को पढ़ने या सुनने से या किसी नाटक को देखने से जो मन में आनंद का भाव उत्पन्न होता है या जो गनगना जाता है मन, उसी को बोलते हैं रस। एक लाइन में क्लियर हो गया। रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। सबसे पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। फिर से ये चारों चीज़ें रट डालिएगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो में सिर्फ स्थायी भाव नहीं आएगा, ये चारों में से कुछ भी आ सकता है। कोई एक एग्जाम्पल देगा और उसमें पूछ लेगा इसमें संचारी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है। तो आपको पता तो बहुत बेसिक होना ही चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। 4 अंग हैं रस के, क्या क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले आ जाइए स्थायी भाव। हर इंसान के अंदर ईश्वर ने कुछ भाव परमानेंट डाल रखे हैं। याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर या हर व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ें परमानेंटली, कुछ भाव मतलब कुछ फीलिंग परमानेंट बैठी हुई हैं। भगवान ने 9 तरीके की फीलिंग परमानेंट दे के बिठाल रखा है हृदय में। मूलभूत रूप से मतलब परमानेंट रूप से जो भाव हमारे हार्ट में या हमारे अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं स्थायी भाव। समझ में आ रहा है ना। 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रति, मतलब आपने किसी लड़की को देखा, आकर्षण होने लगा, ये क्या है? रति। हास, किसी चीज़ को देखा और आपको हंसी आने लगी। शोक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत दुखी हो गया मन। क्रोध, किसी चीज़ को देख के गुस्सा आ रहा हो। उत्साह, किसी चीज़ को देख के जोश आ गया हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही 9 तरीके का होता है क्या? 9 तरीके का होता है स्थायी भाव, मतलब वो भाव जो हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में परमानेंटली हैं। वो फीलिंग, जैसे डर भी हमारे अंदर है, उत्साह भी है, कोई उसको बस जगाने वाला चाहिए। कभी कोई डर जग जाता, कोई शेर आ गया तो डर गए, ये भी तो है ना। देखिए, तो इसको बोलते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब वो भाव जो स्थायी रूप से हमारे अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं स्थायी भाव। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है विभाव। विभाव क्या होता है? ध्यान से देखिए। विभाव मतलब वो स्थिति, मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां, ध्यान से सुन लीजिए, कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां जो स्थायी भाव को जागृत करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामनगर से जब आप घूमने लगी या कहीं आप घूम रहे हो तो आपको जिम कॉर्बेट पार्क में ठीक सामने अपने आंखों के आपको बाघ दिख जाए। अब क्या होगा ये बताइए। बाघ क्या है? क्या है? एक जानवर है ना। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति तो बन गई ना। आपके सामने एक बाघ आ गया, तो ये बताइए वो व्यक्ति, वो वस्तु या वो परिस्थितियां जो आदमी के अंदर स्थायी भाव को जागृत कर दें, वो क्या कहलाता है? विभाव। तो बाघ क्या हो गया? विभाव हो गया। एकदम याद रखें, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जन्म देती हैं वो क्या है? विभाव। विभाव 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। बहुत ध्यान से देखिए, एक होता है क्या? आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। विभाव क्लियर है ना। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां जिससे क्या जग जाता है हमारे मन में? हमारे मन में जग जाता है स्थायी भाव जो अंदर ऑलरेडी विद्यमान है लेकिन वो जागृत हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? विभाव। विभाव 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारे मन में भाव जगते हैं। याद रखिए, आलंबन क्या है? वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारे मन में भाव जगते हैं। जैसे हीरो हीरोइन, नायक नायिका, लड़का लड़की। ध्यान से देखिए, आलंबन क्या है? वो चीज़ें जिनके बीच में क्या है? भाव जगते हैं। जैसे नायक नायिका, हीरो हीरोइन। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो आलंबन होता है वो 2 टाइप का होता है। आलंबन 2 टाइप का होता है। आलंबन है क्या? भाई जिन चीज़ों के ऊपर चढ़ के भाव, जिन चीज़ों से लेकर के भाव उत्पन्न होता है, जैसे हीरो हीरोइन, नायक नायिका। अब ध्यान से सुनिए,
आपने या मान लीजिए मैंने किसी लड़की को देखा, तो लड़की हो गई विषय और मैं हो गया आश्रय। याद रखिएगा, जिस आदमी के मन में फीलिंग उगती है, मतलब जिस आदमी के मन में भावना उत्पन्न होती है, वो क्या है? आश्रय। और जिसके प्रति भावना उत्पन्न हो वो क्या है? विषय। जैसे कोई लड़की को सामने देखा और तुरंत मेरे मन में क्या हो गया? भावना जगने लगी, तो मैं क्या हो गया? आश्रय। वो लड़की क्या हो गई? विषय। याद रखिएगा, जिसके मन में भाव जगे वो क्या है? आश्रय। और जिसके लिए भाव जगे वो क्या है? विषय। याद रखिएगा, लड़की क्या हो गई? विषय। लड़का क्या हो गया? आश्रय। अब ऐसा फिक्स नहीं हो सकता है किसी लड़की के मन में किसी लड़के के लिए भावना जग जाए, वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो आश्रय क्या है? याद रखिए, आश्रय का मतलब जिसके मन में फीलिंग हो, मतलब जिस मेरे अंदर फीलिंग आ रही है तो मैं क्या हो गया? आश्रय। जिस चीज़ के लिए फीलिंग आ रही है, जैसे मेरे सामने बाघ दिखा था ना, तो मैं क्या हो गया? आश्रय। किसकी वजह से डर लगी? बाघ की वजह से ना, तो वो फीलिंग किसकी वजह से आई? बाघ की, तो बाघ क्या हो गया? विषय हो गया। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ एक और, एक तो होता है आलंबन और दूसरा टाइप होता है उद्दीपन। ध्यान से देखिएगा, एक मैंने किसी लड़की को देखा, मेरे मन में भावना उत्पन्न हुई, मैं क्या हो गया? आश्रय। वो लड़की क्या हो गई? विषय। अब ध्यान से सुनिए कैसे हुआ। वो लड़की अपनी चेष्टाओं से, मतलब उस विषय, जो विषय मेरे सामने है उसकी चेष्टाएं, मतलब एक लड़की हिम्मार ऐसे ऐसे मुंह नचा रही, उसको देख देख के आकर्षण हो रहा है, तो वो चेष्टाएं, वो जो अपीयरेंस है, याद रखिए शकुंतला की, जैसे शकुंतला तो छोड़ दीजिए, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे ले लीजिए बाघ, मेरे सामने बाघ खड़ा है। कौन खड़ा है? बाघ खड़ा है, और इसे गुर्रा रहा है, ये करके गुर्रा रहा है, तो ये गुर्राना चेष्टा है उसकी, उस गुर्राने को देख के मेरी फट रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना आपको? मैं क्या हूँ? आश्रय। बाघ क्या है? विषय। विषय मुझे देख के गुर्रा रहा है, तो वो गुर्राना क्या है? वो चेष्टा, वो माहौल, वो क्या है? उद्दीपन। उसकी वजह से मुझे डर लग जा रहा है। क्लियर है ना? ये क्रिस्टल क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ें। तो ये हो गया क्या? विभाव। अब तक मैंने आपको बताया स्थायी भाव, दूसरा मैं आपको बता चुका विभाव। विभाव दो टाइप का होता है, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन भी दो टाइप का होता है, आश्रय, विषय। विषय वो जिसके वजह से भावना उत्पन्न हो, और आश्रय वो जिसके मन में भावना उत्पन्न हो जाए। उद्दीपन क्या है? जैसे बाघ सामने खड़ा है, अब बाघ गुर्रा रहा है, तो वो जो उसकी चेष्टा, जो मुंह देख देख के डर लग रही है, वही मुंह, वही चेष्टाएं, वो क्या है? उद्दीपन है। अगला आ जाइए, अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या? ध्यान से देखिए, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, आलंबन या उद्दीपन। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, आलंबन या उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में, जैसे मैंने बाघ को देखा तो मैं क्या हो गया? आश्रय। बाघ क्या हो गया? विषय। तो मेरे हृदय में, ध्यान से देखिएगा, मेरे हृदय में स्थायी भाव, मैंने कहा जो बाघ की गुर्राना है वो क्या है? बाघ का गुर्राना है उद्दीपन। अब बाघ ने गुर्राया और मैं देख रहा हूँ बाघ को, तो मेरे चेहरे पे क्या होगा? डर का भावना आएगा ना, मेरे चेहरे, मेरी जो चेष्टा होगी वो डरती हुई थी नजर आएगी ना, तो आश्रय के चेहरे पर जो भाव स्पष्ट होने लगे, बाघ गुर्राया, वो दीपन है, उद्दीपन, उसकी वजह से मेरे चेहरे पे क्या दिखेगा? डर दिखेगा ना, तो मेरी जो चेष्टा है, जो मेरा डर है, याद रखिएगा, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर, कौन सा स्थायी भाव जागृत होगा भाई? भय का स्थायी भाव जागृत होगा ना। बाघ को देख के, बाघ को देख के मेरे अंदर भय का स्थायी भाव जागृत हुआ, उसकी वजह से मेरे चेहरे पे डर नजर आया। वो चेहरे की जो चेष्टा है, वो जो चेहरे का मेरा डरावनापन है, वही क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। तो क्रिस्टल क्लियर है ना? विभाव क्या है? विभाव वो वस्तु है जिसकी वजह से मन में भावना उत्पन्न हो रही है। अनुभाव का मतलब, अब जो मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा है, चेष्टा दिख रही है। और अगला आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव वो है जो स्थायी भाव को भड़का दे। स्थायी भाव का मतलब डर है ही अंदर हमारे और उसको और तेज कर दे। तो याद रखिए, संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार। अच्छा, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर ये रहता है कि स्थायी भाव परमानेंटली हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन संचारी भाव बहुत कम समय के लिए आता है और किसी एक स्थायी भाव को भड़का के चला जाता है। बस इतना याद रखिए, ठीक। जैसे आश्रय के, अब जब मैं बोल रहा हूँ आश्रय, समझ में आ रहा है ना? विषय वो जिसकी वजह से डर लग रही है, आश्रय जिसको डर लग रही है। मुझे डर लग रही है तो मैं आश्रय, बाघ की वजह से डर लग रही है तो बाघ हो गया विषय, ठीक। तो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। टोटल 33 संचारी भाव होते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 हर रस को पढ़ेंगे।
सबसे पहला रस आपके सामने जो आ रहा है वो क्या है, वो है श्रृंगार रस। कितने प्रकार के रस होते हैं तो मैं आपको जरा सा 1 मिनट में बता दूं। कुल 9 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के रस होते हैं? कुल 9 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के? कुल 9 प्रकार के रस होते हैं और इसके अलावा 2 नए रस बनाए गए हैं। ठीक है, कुल 9 प्रकार के रस में सबसे पहला रस है कौन सा? श्रृंगार रस। ध्यान से देखिए, कुल 9 प्रकार के रस में सबसे पहला क्या है? श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार का मतलब क्या रखिए। अब जब मैंने बोला कोई भी रस आपसे कहा जाए तो आपके मन में 4 चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। याद रहेगा ना? कोई भी रस के बारे में डिफाइन करना हो कि कोई कविता लिखी है वो कौन सा रस है, ये कैसे पता करेंगे? इन 4 चीज़ों से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव। जो श्रृंगार है, याद रखिए, ध्यान से देखिए, जो श्रृंगार है उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। याद रखिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? रति। रति का मतलब जानते हैं ना? जैसे काम वासना। काम वासना का मतलब किसी और के प्रति आकर्षण। श्रृंगार रस 2 टाइप का होता है। एक तो संयोग श्रृंगार रस, जब 2 लोगों का मिलन हो रहा हो, जब एक नायक और नायिका दोनों का मिलन हो रहा हो तो उस समय जो रस होगा उसको क्या बोलेंगे? संयोग श्रृंगार रस। 2 लोगों के मिलन पे। इसका स्थायी भाव क्या होता है? याद रखिए, रति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब राम भगवान और माता सीता एक दूसरे से मिल रहे थे तो क्या हुआ? माता और श्री राम जी दोनों लता मतलब जो फूल और पेड़ों के बीच से छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे थे। तो उसके लिए कहा गया है कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। माता सीता ने देखा कि छुप के देखा, किससे? लता की ओट से, लता से छुप के देखा कि एक श्यामल गौर शरीर के एक व्यक्ति खड़े हैं जो श्री राम हैं। तो ये क्या है? देख रहे हैं ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो रहा है ना, करीब आ रहे हैं, संयोग, मिलन होने की बात हो रही है। तो ये क्या है? संयोग श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव सबसे जरूरी है, याद रखिए, श्रृंगार रस चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, उसका स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। क्लियर हो गया? पहला हो गया। दूसरा, वियोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका का वियोग होता है। अब एक चीज ये याद रखिएगा, वियोग का मतलब, ध्यान से ये आपको मैं बता दूं, संयोग का मतलब नायक नायिका का मिलन, वियोग का मतलब नायक नायिका का अलग होना, परमानेंटली अलग नहीं होना। ये लाइन याद रखिएगा। वियोग श्रृंगार रस का अच्छा स्थायी भाव रति है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में नायक नायिका परमानेंटली अलग नहीं रहते, मिलने की आशा बनी रहती है। वियोग श्रृंगार रस में मिलने की आशा, जैसे माता सीता को उठा ले गया रावण, तो श्री राम भगवान जब जंगल में ढूंढने लगे तो वो किससे? पेड़ों से, पत्तियों से, जानवरों से पूछने लगे। और क्या पूछने लगे? कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे खग, हे पक्षियों, हे हिरणों, हे मधुकर श्रेणी, ये मुझे बता सकती हो कि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब वियोग में भगवान पत्थरों, पेड़ों से पूछ ले रहे हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिलन की आस है। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है? मिलने की आशा बनी है, उन्हें आशा है कि वो मिल जाएंगी। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा बताइए, यहाँ पे स्थायी भाव क्या है? रति। याद रखिए, ठीक है, स्थायी भाव क्या है? रति। अब अगला आ जाइए, रास, हास्य रस। दूसरा रस जो है वो है हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। क्या होता है? हास। किसी चीज़ को देख के मन में जो हंसी आने लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? हास्य रस। किसी कविता को पढ़िए, उससे हंसी आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी क्या है? हास्य रस कहते हैं जिसका स्थायी भाव हास्य रस में क्या होता है? हास। स्थायी भाव क्या होता है? हास। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये है सामने। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी, होई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा करिके कानन पगधारे। मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। विंध्याचल के जितने तपस्वी लोग थे, जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम हमारे यहाँ आ रहे हैं तो बड़े खुश हो गए। अब ये हंसी इसमें आपको ऐसे आएगी, जो विंध्याचल पर्वत के जो तपस्वी थे बड़े दुखी रहते थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि भगवान श्री राम हमारे यहाँ आ रहे हैं तो खुश हो गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने क्या कहा, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, जैसे श्री राम भगवान ने अहिल्या के क्या कहते हैं गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर पैर रखा और वो पत्थर किस में कन्वर्ट हो गई, महिला में, वैसे ही वो सब बहुत खुश हैं कि भगवान आएंगे और विंध्याचल के एक एक पर्वत को छुएंगे पैर से और वो सब नारियां बनेंगी, औरतें बनेंगी और हमारी जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तो ये हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका क्या है, इसका जो वो आया क्या, जो रति का मतलब जो भावना उत्पन्न हुई वो क्या है, सॉरी रति नहीं, जो भावना उत्पन्न हुई वो हंसी वाली बात हो रही है ना। मतलब कुछ भी, हर पत्थर महिला बन जाएगी क्या, नहीं हो सकता ना, ये तो हंसी वाली बात है। तो हर पत्थर महिला बन जाए, तो इसका जो स्थायी भाव क्या होता है, याद रखिए, स्थायी भाव होता है हास। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा, स्थायी भाव क्या होता है, हास। भाव क्या है, हर्ष, चपलता, उत्सुकता। एक ज़रूरी चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, हास्य रस का जो आश्रय होता है, आश्रय का मतलब, आश्रय का मतलब मैंने बताया था जिसके मन में भावनाएं उमड़ रही हैं। तो ये बताओ, ये हंसी, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारी कहानी देख के हंसी किसको आ रही है, श्रोता को ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको हंसी आ रही है ना। तो याद रखिए, हास्य रस का जो आश्रय होते हैं वो दर्शक होते हैं। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना चाहिए। जो हास्य रस का क्या है, आश्रय, आश्रय का मतलब समझ गए ना, एक विषय है, दूसरा आश्रय, जिसके मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाएं वो आश्रय है। मेरे ख्याल से अब आपको रटा दिया है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, करुण रस क्या हुआ, जब राजा दशरथ की मौत हो गई तब क्या हुआ उस समय, देखिए अब दो अंतर है, एक वियोग श्रृंगार रस और दूसरा करुण रस। दोनों में चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में मिलने की आशा बनी रहती है, लेकिन वियोग रस में कोई चीज़ परमानेंटली अलग हो जाता है। जैसे देखिए, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राजा दशरथ की, तो उनकी जो रानियां थी शोकाकुल हो गई। शोकाकुल का मतलब बहुत ही शोक से भर गई। तो याद रखिए, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, शोक। क्या है, शोक। तो पहली चीज, इसका स्थायी भाव होता है शोक। अब कविता पहले देख लीजिए या दोहा देख लीजिए। शोक विकल अब रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, भूमि परहि भूमि तल बारहि बारा। मतलब जब राजा जी पड़े हुए हैं, डेथ हो गई, उनके सामने पड़े हैं, तो स्थायी भाव क्या हो गया, शोक। इसमें दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। आलंबन क्या है, ये बात आपको बताना है। आलंबन क्या है, मतलब किसको देख रही हैं, जिसकी वजह से भावनाओं जगे। तो राजा दशरथ हो गए आलंबन। आश्रय क्या है, जिनके मन में, रानियों के मन में पीड़ा या शोक हो रहा है ना, तो रानियां क्या हैं, आश्रय। आश्रय का मतलब जिसके मन में भावनाएं जगी। ये तीनों रानियां रो रही हैं ना, तो भावनाओं रानियां के मन में जगा, किसकी वजह से, तो विषय या आलंबन हुए दशरथ। अगला नेक्स्ट आ जाइए, उद्दीपन क्या है, याद रखिए। उद्दीपन क्या है, राजा का तेज, उसका बखान कर करके, मतलब जिसकी वजह से तेज देख रहे हैं राजा, भले डेथ हो गई है लेकिन राजा का सील बल तेज बखानी, बता बता के उनका बल, उनका तेज देख देख के उनको रोना आ रहा है। तो ये क्या हो गया, उद्दीपन, जगा रहा है ना। उद्दीपन का मतलब जो जगा दे। ठीक, अगला, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारह। रोना विलाप करना क्या है, अनुभव। किसी चीज, अनुभव क्या है, मैंने आपको बताया था ना। अनुभव का मतलब जो आश्रय के चेहरे पे जो चेष्टा बने। आश्रय का मतलब रानी, रानियों के चेहरे पे जो रोने वाला रोनहा मुंह बन गया है, वो रोना विलाप करना अनुभव है। ठीक है, और संचारी भाव क्या है, मोह, स्मृति, कांपना, ये सारे क्या है, संचारी भाव है। अगला आ जाइए, वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये भी दिख सकता है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, कैसी लगेगी वीडियो बताइएगा फिर आपको। ठीक है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। चार होते हैं क्या, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है ना। स्थायी भाव क्या है, उत्साह। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीर रस का एग्जाम्पल, आपके सामने ये है। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये जुड़ा हुआ है महाभारत की कहानी से। महाभारत की कहानी में एक कैरेक्टर है क्या, अभिमन्यु, और मुझे वो अभिमन्यु बड़ा प्यारा कैरेक्टर लगता है। उसी का एक एग्जाम्पल है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सकुमार जाऊं मत मुझे, यमराज से भी युद्ध में। फिर से ध्यान से देखिए, ये जो महाभारत की कविता है ये बनी है या ये बेस्ड है किस पे, उत्साह, मतलब जिसको आपको सुनते ही उत्साह आ जाएगा। एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, जिसने माँ के पेट में युद्ध करना सीखा और चक्रव्यूह को
चक्रव्यूह में घुसना सीखा, वापस आते समय वो चूंकि माता सो गई थी तो वो भूल गया था। तो याद रखिए उस अभिमन्यु के बारे में। और आप मुझसे पूछिए तो मैं सच में बड़ा वीर मानता हूँ यही अभिमन्यु को। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे है द्रोण क्या, हे सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। इसको देख के आपके मन में एकदम आ जाएगा जोश। जैसे रणबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब इसको देखते ही जो स्थायी भाव मन में कौन सा है, उत्साह। उत्साह आ जाता है कि यार एकदम उठो, तलवार लेके काट पीट डालो। तो ये क्या है, स्थायी भाव क्या है, उत्साह। आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, अभिमन्यु। अभिमन्यु कह रहे हैं, अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, कहने वाला किसके मन में, कौन अपनी बात कर रहा है, अभिमन्यु अपने मन की बात बता रहा है। किसके लिए बता रहा है कि द्रोणाचार्य और कौंतेय मतलब कर्ण ये सब कुछ नहीं है, द्रोण और कौरव पक्ष के बारे में बता रहा है। तो आलंबन कौन हो गया, द्रोण और कौरव पक्ष। अनुभाव, जो अभिमन्यु जो बातें बोल रहा है वो है अनुभाव। और संचारी भाव गर्व, उत्साह, हर्ष, उत्सुकता, ये सारे हैं संचारी भाव। अब रौद्र रस आ जाइए। रौद्र रस का मतलब किसी चीज़ को देख के क्रोध आने लगे। एक तो होता है उत्साह कि मैं भी कर सकता हूँ, एक होता है किसी चीज़ को देख के आपके मन में क्या हो जाए, क्रोध आ जाए। जैसे उसको बोलते हैं स्थायी भाव क्या, क्रोध। स्थायी भाव रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए किसी चीज़ को देख के क्रोध आ जाए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। समझ रहे ना। तो ये क्या है, उस काल मारे क्रोध के। अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, इसके पीछे बीत गया वीर रस का और उदाहरण। मन करे सुप्राण दे, जो मन करे सुप्राण ले, यही तो एक सर्वशक्तिमान है। ये पूरा का पूरा आपने सुना होगा ना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्त, ये क्या है, इसको देखने से आपके मन में उत्साह आ जाएगा। तो ये कौन सा रस का उदाहरण है, वीर रस का। अगला रौद्र रस, जिसको देखते ही आपको क्रोध आ जाए। जैसे माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन सिर हैं, काहिन सकत रघुबीर डर, लगे वचन जन बान, नाय राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। मतलब स्थायी भाव, ये क्या बात हो रही है, जब भगवान को गुस्सा आया है तो उस समय का। तो स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध। आश्रय कौन है, लक्ष्मण। आलंबन कौन है, जनक के वचन। ये तब बात हो रही है कि जब कोई तोड़ नहीं पा रहा था धनुष बाण को, और जनक जी खड़े होकर कहने लगे कि ये धरा इस समय वीरों से विहीन हो गई है क्या। तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा गए। तो याद रखिए जो गुस्साया वो क्या हुआ, आश्रय। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया ना भाई, जनक जी की बातें सुन के लक्ष्मण जी गुस्साए। तो याद रखिए भाव किसके मन में जगे, लक्ष्मण जी के। किसकी बातें सुन के, जनक। तो जनक के वचन क्या हुए, आलंबन। आश्रय क्या हुए, लक्ष्मण। उद्दीपन क्या है, वो कितनी गंदी तरीके पूरे धरती जो है वो वीर विहीन हो गया है, ये बात बोले, ये वचन। अनुभाव, जब लक्ष्मण जी बोलने लगे तो गुस्से में उनका मुंह तरेरने लगे, भौहें तरेरने लगे, ठीक है ना। और देखिए संचारी भाव, कंपा, उग्रता, उग्र हो गए, रौद्र हो गए, गुस्से हो गए। भयानक रस अगला आता है, ठीक है। ये तो हो गया उसका। आपको ये एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम में आएगा संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। अब तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। आश्रय का मतलब मेरे मन में भावना जगे तो मैं आश्रय हो गया। जिसके लिए भावना जगे, सीधे सीधे जिसकी वजह से भावना जगे, आलंबन हो गया। आलंबन का मतलब जिसकी वजह से, जनक के वचन सुन के क्या हुआ, तो आलंबन बोले या फिर विषय बोले। याद रखिए विषय बोले या आलंबन बोले, ठीक है। अगला भयानक रस। भयानक रस क्या है, भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपको मैं बता दूं क्या है, भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। जैसे एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। मतलब एक आदमी जा रहा था, उसको एक तरफ दिखा कि यार अजगर दिख रहा है, और जब मुंह घुमाता है तो देखता है मृगराय का मतलब शेर, मृगरों के राजा। मतलब एक ओर अजगर को देखा एक आदमी ने, और जब मुंह घुमाया कि दूसरी तरफ भाग जाऊं तो देखा उधर बाघ या शेर खड़ा हुआ है। अब जो एक बटोही जो पथिक है वो रास्ते में हदस गया, मूर्छा खा गया, डर के मारे इतना हदस आ गया, ठीक है ना। तो याद रखिए क्या है, आश्रय कौन है, ये यात्री है आश्रय। जो डर के हदस के गिर गया वो क्या है, आश्रय है। अजगर और सिंह क्या है, आलंबन या विषय क्या है, विषय या आलंबन एक ही है। अब आप क्लियर रखिए, अजगर और सिंह क्या है, आलंबन है।
अब ये तो क्लियर हो गया ना, मतलब जिस चीज़ को देख के डर लगे, शेर और अजगर क्या हो गए, आलंबन। मुझे डर लगी तो मैं हो गया आश्रय। स्थाई भाव क्या हो गया, भय। ठीक, इतना ही एग्जाम में आता है। और आवेग, शंका, व्याधि, त्रास, हदस गए, गिर पड़े, ये संचारी भाव है। ठीक है। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थाई भाव होता है घृणा, किसी चीज़ को देख के घिन आ जाए। जैसे एक कौआ है जो मांस को खा रहा है, सिर पर बैठो काग, आंख दुई खात निकारत, खींचत जीभ शान, अति आनंद और धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खात विदारत। इसका मतलब देखिए कितना घिनौनी बात कर रहा है। इसका जो स्थाई भाव वो क्या है, याद रखिएगा, इसका स्थाई भाव होता है, फिर से देख लीजिए, जो भयानक रस का, भयानक नहीं, जो विभत्स रस का है वो जुगुप्सा या घृणा, किसी चीज़ को देख के जुगुप्सा या घृणा होने लगे, घिन होने लगे, तो उसको बोलते हैं क्या, आ जाइए यहाँ देखिए, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थाई भाव क्या होता है, याद रखिएगा, घृणा या जुगुप्सा। ये बात हो रही है दर्शक आश्रय, मतलब जो भी देख रहा है उसको आश्रय है वो, मतलब घृणा किसको हो रही है, दर्शक ना, तो दर्शक हो गए आश्रय। मुर्दे मांस शमशान का दृश्य एक आलंबन है। ठीक है। गिद्ध सियार कुत्ते आदि का मांस नोचा, ये क्या है, उद्दीपन, नोच रहे हैं तो उसको देख देख के और घिन आ रहा है। अनुभाव क्या है, हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना। और व्याधि आवेग, ये है संचारी भाव। अगला आ जाइए अद्भुत रस। टोटल 9 प्रकार के रस थे, जिनमें से 8वां है क्या, अद्भुत रस। किसी चीज़ को देख के जब मन में विस्मय हो जाए, कंफ्यूज हो जाएं आप, अद्भुत रस, आश्चर्य, याद रखिएगा, विस्मय उत्पन्न हो, तो याद रखिए स्थाई भाव क्या है, विस्मय। अद्भुत रस क्या है, विस्मय, आश्चर्यजनक रूप से, आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे, ये क्या है पहले मैं आपको बता दूं, ये है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई भगवान कृष्ण के बारे में। तब जब भगवान कृष्ण जाते हैं पांडवों की तरफ से अपनी बात रखने की, भैया युद्ध मत करो, थोड़ा बहुत दे दो, लेकिन जो दुर्योधन होता है वो भगवान श्री कृष्ण को बांधने चल देता है। तब उस समय ये देखा जाता है, उस समय का वर्णन है कि तब भगवान उसको दिखाते हैं कि देख गदहे, तू मुझे बांधेगा, तू मुझे क्या बांधेगा, देख अंबर में कुंतल जाल देख, देख अंबर में कुंतल जाल देख, मेरे पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं किसको, दुर्योधन को। और इसको देख के, मतलब भगवान का ऐसा विराट रूप देख के वो विस्मय में आश्चर्यचकित हो गया, कह रही यार ये क्या हो गया, भगवान जैसे मुंह खोलते तो उसमें तीनों संसार दिखने लगा। तो इसका स्थाई भाव है विस्मय। भगवान का विराट स्वरूप क्या है, आलम्बन, जिसको देख के हदसा, जिसको देख के उसको क्या हो गया, विस्मय हो गया, किसको, दुर्योधन को। ठीक। अब और क्या है, जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, ये सब तो ठीक है, कौन हुआ, ये सब किसकी बात हो रही है, दुर्योधन की बात हो रही है ना, तो इसमें हदसा कौन, ये विस्मय में कौन पड़ा, दुर्योधन। तो दुर्योधन क्या हो गया, अब आप बताइए, आश्रय हो गया दुर्योधन। अगला आ जाइए शांत रस, यही सब आता है और क्या आएगा भाई, आपसे विभाव पूछेगा, अनुभाव पूछेगा, संचारी भाव पूछेगा। तो विभाव में भी 2 चीज़ हैं, एक है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन, जिस चीज़ को देख के डर लग जाए, जैसे बाघ आलंबन है, मैं क्या हो गया, आश्रय। आलंबन और आश्रय 2 चीज़ याद रखिएगा। अगला आ जाइए शांत रस। शांत रस का स्थाई भाव है क्या, निर्वेद, शांत, कोई वेदना नहीं, बहुत ही शांत रस। जैसे सुत वनितादि जान स्वार थरत, न कर नेह सबही ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही ते, अब नाथई अनुराग जाग जड़ त्याग दुरस्ता जीते, बुझे न काम आग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। मतलब इसका स्थाई भाव क्या है, निर्वेद, कोई वेदना नहीं, शांत सब कुछ। संबंधिक सांसारिक जन आश्रय है। ठीक है, सांसारिक जन का मतलब आश्रय। शांति किसको चाहिए, इंसान को चाहिए ना, तो मन में भावना इंसान को बड़ा शांति फील हो, तो आश्रय क्या है, सांसारिक जन। सुत वनिता आदि आलंबन है। ठीक है, सुत वनिता आदि को छोड़ने को कहना अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, मति, विमर्श, और ये सब है संचारी भाव। इसके अलावा ये टोटल हो गए 9 रस। इसके अलावा 2 और रस हैं, एक है वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। वात्सल्य रस का मतलब ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, धाय मातु गोद लियो दशरथ की ननिया। इसको देख के आपके मन में ना वात्सल्य रस का मतलब, कोई माता होगी तो उसको लगेगा कि यार मैं भी उठा के खिला लूँ। और दूसरा है, अगला है भक्ति रस। तो टोटल 9 रस हैं और 9 रस के अलावा 2 रस हैं और
टोटल हो गए 11 रस। तो आज मैंने आपको 11 रसों के बारे में बता दिया, कैसा लगेगा ये बताइएगा। एक हो गया वात्सल्य रस और दूसरा क्या होगा, भक्ति रस। जैसे ईश्वर की भक्ति, मीरा, कबीर, तुलसी, सूरदास भक्ति रस से संबंधित चीज़ें लिखते थे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ज़रूर बताइए। इससे बाहर कभी किसी एग्जाम में नहीं आएगा ना, इससे बाहर कभी कोई एग्जाम में रस से संबंधित पूछेगा आपसे, या तो स्थायी भाव पूछेगा जो कि आपको पता ही होता है, आमतौर पे स्थायी भाव सबको पता होता है। कन्फ्यूजन किस में होती है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में। इसमें भी विभाव और अनुभाव ही बार बार पूछते हैं। अब आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो की शुरुआत में फिर से देख लीजिए और PDF में आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।